Hey everyone, welcome or welcome back. This is Swati Raghu and you are watching Curiosity Club. I hope आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आपकी तैयारियां भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो लेके आ रही हूँ। दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रेटजी फॉर नेक्स्ट 3 or 4 मंथ, जितना भी टाइम हमारे पास बचा है दिसंबर 2025 यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस पेपर के लिए। उसमें इस टाइम पीरियड में आप क्या स्ट्रेटजी अपनाएं कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो क्रैक हो सकता है। तो इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट इज़ ऑल अबाउट उन स्टूडेंट के लिए जो अपना सिलेबस कवर कर चुके हैं, उनके पास उनके नोट्स, स्टिकी नोट्स, बुलेट पॉइंट सब कुछ रेडी है। और दूसरा पार्ट इज़ ऑल अबाउट उन बच्चों के लिए जिन्होंने हाफ ऑफ द सिलेबस कवर कर दिया है या फिर सम पार्ट ऑफ द सिलेबस को कवर कर चुके हैं। और तीसरा उन बच्चों के लिए जो अभी बस तैयारी शुरू करने ही जा रहे हैं, उन्हें सिलेबस के बारे में अंडरस्टैंडिंग है बट उनके पास उनके नोट्स या फिर सिलेबस को उन्होंने कोई हिस्सा कवर नहीं किया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये जो फर्स्ट सेक्शन है ये होगा उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपना सिलेबस कवर कर दिया है। ऐसे बच्चों के लिए मेन गोल होना चाहिए, पहला आपको रिवीजन कंप्लीट करना है, दूसरा टाइम मैनेजमेंट सीखना है और तीसरी एक्यूरेसी लेके आनी है। ये कैसे होगा? आप अपने जो डे है या फिर टाइम पीरियड है उसको इस तरह से बांटोगे कि जिसमें रिवीजन इन्वॉल्व हो, जिसमें प्रैक्टिस इन्वॉल्व हो, प्लस तीसरा आपके जो वीक पॉइंट है उसकी अंडरस्टैंडिंग और उसकी फिक्सिंग इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो सबसे पहले रिवीजन के लिए आपको टारगेटेड रिवीजन करना है। डिसाइड करना है कि इस डे में या इस वीक में या इस मंथ में मुझे ये टॉपिक, ये यूनिट या फिर ये पार्ट ऑफ द सिलेबस पूरी तरह से कवर चाहिए। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ही वो कवर्ड होना चाहिए। और दूसरा प्रैक्टिस के लिए क्या करना है कि डे के अकॉर्डिंग जो आपका टॉपिक है उसको प्रैक्टिस करो, वीक के अकॉर्डिंग आपने जो यूनिट डाली है उसे प्रैक्टिस करो, और मंथ के अकॉर्डिंग आप PYQ या फिर मॉक्स लगाओगे। और इन मॉक्स को आप कुछ इस तरह से लगाओगे जब आपका एग्ज़ाम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी शिफ्ट 2 टाइप की होती है, मॉर्निंग और इवनिंग। मॉर्निंग में 9 से 12 और इवनिंग में 3 से 6। तो आपको सेम टाइम पीरियड पे बैठना है, 9 से 12 के लिए या फिर 3 से 6 के लिए, इन दोनों ही टाइम्स में बैठना है। और 9 से 12 है तो आपने 9 बजे बैठ जाना है और 12 बजे ही ख़त्म करना है। ऐसा करने से आपकी टाइम मैनेजमेंट होगी और दूसरा आपका ब्रेन तैयार रहेगा उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में एग्ज़ाम देने के लिए। और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी आएगी। और आपने अटैम्प्ट पे नहीं बल्कि एक्यूरेसी पे फोकस करना है। और जब आपने मॉक दे दिया या प्रैक्टिस कर दी तो उससे आपको पता चलेगा कि ये मेरे वीक पॉइंट्स हैं और मुझे उन पे काम करना है। तो तीसरी चीज़ होनी चाहिए आपके जो वीक पॉइंट है उनको फिक्स करने की और अपने प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंड करने की कि ये कमी आ रही है। ठीक है, ये जो आपका लास्ट पार्ट ऑफ द सेक्शन है जहाँ पे आप अपनी जो प्रॉब्लम है उनको अंडरस्टैंड कर रहे हो या फिक्स कर रहे हो, तो आप लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना है कि इसमें आप जो प्रॉब्लम है उसको फिक्स तो कर ही रहे हो, साथ साथ अगर आपके पास टाइम है तो कुछ नया सीख सकते हो। आप उस चीज़ के बारे में आप नया स्टडी करोगे या जो भी है वो आप कर सकते हो। पर ऐसा नहीं है कि वो स्टडी करते हो आपने बिल्कुल डेप्थ में घुस जाना है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड न्यू थिंग्स ऑल्सो। ऐसे करने से आपकी जो सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ेगी। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको अपना पेपर 1 कंटिन्यूस प्रैक्टिस करना है। पेपर 1 को स्ट्रॉन्ग करते जाना है, पेपर 1 को भूल नहीं जाना है, पेपर 1 को साथ साथ प्रैक्टिस करते ही रहना है। तो हमने किस चीज़ पे फोकस करना है? पहला अपना टाइम मैनेज करना है, दूसरा गलतियां करके सीख के एक्यूरेसी लेके आनी है, तीसरा जो हमारी कमियां हैं उनको ठीक करना है। क्योंकि अगर आपका पिछली बार क्रैक नहीं होता दैट मीन्स कि आपके पास प्रॉब्लम्स रही थी। तो इस बार क्रैक करने के लिए जो प्रॉब्लम बची हैं उनको फिक्स करो और नेक्स्ट एग्जामिनेशन को क्रैक करने का ट्राई करो। ओके, अब बात करते हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपना हाफ ऑफ द सिलेबस या सम पार्ट ऑफ द सिलेबस कवर कर दिया है। तो ऐसे बच्चों के लिए ज़रूरी है कि आप लोग जब अपनी तैयारी कर रहे हो तो 3 मेन चीज़ों पर फोकस करो। सबसे पहले सिलेबस कवर करने पे, फिर उसके बाद अपने रिवीजन पे और तीसरा अपने प्रैक्टिस पे। तो जब भी आप अपनी तैयारी कर रहे हो या अपने लिए पढ़ रहे हो तो आप अपने टाइम को कुछ ऐसे बांटो कि आपका जो 50% टाइम है वो आपके सिलेबस कवर करने में जाए, 30% टाइम जो है आपका वो आपके
रिवीजन में जाए और जो 20% टाइम है वो प्रैक्टिस के लिए जाए। और जो आप अपना सिलेबस कवर कर रहे हो ना, तो उसको तैयार करते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि आप इन डेप्थ में ना चले जाओ, और हो सके तो ऐसे यूनिट्स या फिर ऐसे टॉपिक्स को इग्नोर करो जो बहुत लेंथी हो और उसकी वेटेज भी ज़्यादा ना हो। ठीक है, इसके अलावा जो पेपर 1 है और पेपर 2 है उसको साइमल्टेनियसली लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि पेपर 2 ही पढ़े जा रहे हो या पेपर 1 ही पढ़े जा रहे हो, दोनों को साथ लेके दोनों का साथ साथ अपना सिलेबस कवर करना है। ठीक है, और इसके अलावा जो आप सिलेबस के लिए नोट्स बना भी रहे हो ना, उनको बुलेट पॉइंट्स में बनाना है, ना कि इन डेप्थ बनाने। उनको अंडरस्टैंड करना है, मतलब स्मार्टली पढ़ना है आपको उस चीज़ को। ठीक है, और दूसरा आता है कि आपने प्रैक्टिस कैसे करना है। जो पढ़ा उसको तुरंत प्रैक्टिस करो, पढ़ा प्रैक्टिस करो, पढ़ा प्रैक्टिस करो, ऐसे करके एक्यूरेसी आएगी, ऐसे करके जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो भी साथ साथ बनती जाएगी। और इसके अलावा रिवीजन, पर डे रिवीजन आपने साथ साथ करना है, पर वीक का ध्यान रखना है कि जैसे एवरी संडे है तो पूरे जो आपने 3 4 5 यूनिट्स आपने जो कवर करी है अपनी भी जो क्या बोलते हैं स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग कि मैंने पर वीक में इतना सिलेबस कवर करना है, उस पूरी की पूरी यूनिट को आपने एवरी संडे रिवाइज करना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करना है। सिंपल टर्म्स में आपको ये करना है कि आप अपना सिलेबस कवर करो एज सून एज पॉसिबल, आप अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करो और ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखो जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, आपके PYQ में लगातार आ रही है या फिर ज़्यादा वेटेज आ रही है उस सेक्शन ऑफ द सिलेबस। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें रिसेंट में देखने को मिला कि जो पेपर 2 है वहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पढ़ते रहना है। ठीक है, कि जो सेक्शन ऑफ द सिलेबस ज़्यादा आ रहा है उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करो। कुछ सेक्शन होते हैं जिन्हें इग्नोर किया जा सकता है, तो उन्हें कुछ टाइम के लिए इग्नोर करके आप अपना जो तैयारी है उसे चालू कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं उन बच्चों की जिन्होंने अपनी तैयारी बस अभी शुरू ही की है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग इस एग्ज़ाम को अगले 2-3 महीनों में कवर नहीं कर सकते या फिर पास नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स कर सकते हैं, आप कट ऑफ आराम से निकाल लोगे, पर आपको पढ़ना स्मार्टली है, आपको इन डेप्थ नहीं जाना है, आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी है और अंडरस्टैंडिंग बना के जाके प्रैक्टिस करनी है। अंडरस्टैंडिंग बनानी है, जाके प्रैक्टिस करनी है। हो सके तो जितना ज़्यादा हो सके शॉर्ट नोट्स तैयार कर लो फटाफट अगले 1 महीने में। ठीक है, 1 महीने में अपना टारगेट रखो कि अभी अगस्त चल रहा है तो सितंबर मिड तक आपके पास एक शॉर्ट नोट की पूरी के पूरा सिलेबस का एक शॉर्ट नोट तैयार होने चाहिए, जिसको आप मतलब बुलेट पॉइंट की तरह याद करो और साथ ही साथ आप प्रैक्टिस शुरू कर दो। आपका प्रैक्टिस का फ़ायदा ये होगा कि प्रैक्टिस में आप जितना ज़्यादा गलत करोगे या फिर प्रैक्टिस करते टाइम जितना ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे तो उनको मेमोराइज़ करो, उनको याद रखने की कोशिश करो, क्योंकि गलत क्वेश्चन आपको ज़्यादा याद रहते हैं। और इस टाइम पीरियड में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आप कुछ गलत करते हो या फिर जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऑनलाइन आपके पास नीचे एक्सप्लेनेशंस आती हैं, उन एक्सप्लेनेशंस को पढ़ो। वैसे करने से क्या होगा ना कि जो कि आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं सही ऑप्शन के अलावा उन ऑप्शंस के बारे में भी आंसर्स आपको नीचे कुछ मिल जाते हैं, और एक्सप्लेनेशंस को पढ़ो। तो इसलिए आपको कहीं और जाके कुछ खोजने की बजाय उन एक्सप्लेनेशन में पढ़ के ही नए नए टॉपिक्स या फिर नए नए आइडियाज़ के बारे में क्लैरिटी मिलती रहेगी। और उसके अलावा जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो उनको मेमोराइज़ करो कुछ भी करके। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए पेपर 1, इवन जो बच्चे सिलेबस कवर कर चुके थे जिनका हाफ कवर था उनसे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पेपर 1 कवर करो। क्यों? क्योंकि आप लोग बैचलर्स भी पॉलिटिकल साइंस में कर चुके होंगे, मास्टर्स भी कर चुके होंगे, तो उसको तो ज़्यादातर बच्चे अच्छे मार्क्स लेके ही आएंगे, पर आपने फोकस करना है अपने पेपर 1 पे, क्योंकि ज़्यादातर लोग पेपर 2 में एक जैसे मार्क्स ले आएंगे, 80 to 85, 70 to 85 के बीच में ज़्यादातर बच्चों के मार्क्स आ जाएंगे। पर अगर आप लोगों ने अपना पेपर 1 स्ट्रॉन्ग कर लिया तो अगर आपके मार्क्स 35 से ऊपर आ रहे हैं, 35 से लेके 45, 46 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, आप पुश हो जाओगे। अगर आप नेट से नीचे हो तो आपका नेट हो जाएगा, अगर आप नेट से ऊपर हो तो आपका JRF हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि जो पेपर 1 है वही ज़्यादातर बच्चों का JRF होने का रीज़न बनता है, तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप अभी JRF तक नहीं पहुंच पा रहे हो पर आप पेपर 1 की वजह से आप अपना नेट तो ज़रूर ही क्रैक कर पाओगे। इसलिए जिन बच्चों का अभी सिलेबस कुछ भी नहीं करा है आप लोगों ने, तो आप लोग जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस को 1 महीने के अंदर कवर कर लो, प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, चीज़ें मेमोराइज ज़्यादा करो, फैक्ट्स के ऊपर फोकस करो, और कॉन्सेप्ट के ऊपर भी करनी है तो उसको फैक्चुअल की तरह याद करो कि हाँ इसमें ये होता है, ये होता है, ये होता है, ऐसे करके। ठीक है, और
और अभी के लिए आपने बिल्कुल भी इन डेप्थ नहीं जाना है, आप अंडरस्टैंडिंग बनाओ। पर अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, अगर आप मास्टर्स में फर्स्ट सेमेस्टर में हो या सेकंड सेमेस्टर में हो, तब आप आराम से तैयारी करो, क्योंकि आपका एंड ऑफ द जो मास्टर्स हैं तभी आपका नेट का फ़ायदा है, तभी आप पीएचडी में जा सकते हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा सकते हो। अगर आप मास्टर में हो तो फिर धीरे धीरे करो, फिर अपने जो स्टडी है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करो। दैट मीन्स कि अपना टॉपिक है या सब्जेक्ट है उसकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करो। कोई दिक्कत नहीं है, आप अगले 1 साल में 1.5 साल में आराम से इसको क्रैक कर सकते हो विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। तो जिनको जल्दी है, जिन बच्चों को जैसे मास्टर्स हो चुके हैं, तो मास्टर्स जिनके हो चुके हैं तो उनको सब्जेक्ट नॉलेज तो होगी ही, तो इसलिए उनको तैयारी करने के लिए एक तरीका ये है कि आप अपना जो सिलेबस है उसको जल्दी से जल्दी कवर करके प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करके और चीज़ों को ज़्यादा मेमोराइज करके आप अपना जो एग्ज़ाम है उसको आराम से क्रैक कर सकते हो। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगी आप लोगों के लिए जो ज़्यादा वेटेज वाले सेक्शन ऑफ द एग्ज़ाम है या फिर ज़्यादा वेटेज वाली यूनिट्स हैं उनको आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करने का। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक you so much for watching. Don't forget to like, share, subscribe and comment. I will see you in next video. Take care of yourself and please पढ़ाई करते रहें. Bye bye.